जब भी भारत में सांप्रदायिक दंगे होते थे तो यूके बोलता था कि भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यूके के नागरिकों को नहीं जाना चाहिए। आज वही स्थिति यूके की हो चुकी है और इस यूके के कम्युनल राइट्स की वजह से वर्ल्ड वार 3 जैसी सिचुएशन बन चुकी है। तो मैं पूरी स्थिति को आपको समझाऊंगा क्या क्या किस तरीके से हुआ है और भारत सरकार ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों को क्या एडवाइजरी जारी की है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए कि ये किस तरीके से भयावह तस्वीर ले चुका है और भारत या फिर विश्व के सभी देशों में लगभग माइग्रेंट्स के द्वारा जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट अब पूरे विश्व को देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं यूके में हुआ क्या और किस तरीके से इस घटना ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। होता क्या है कि यूके में समर कैंप लगा हुआ था और समर कैंप में एक्चुअल में वो योगा क्लास चल रही थी। उस योगा क्लास में बहुत सारी लड़कियां थीं, बहुत सारी लेडीज थीं जो योगा कर रही थीं। उसी बीच एक 17 साल का लड़का आता है जो कि रवांडा ओरिजिन का आता है, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है ना रवांडा ओरिजिन के हैं और मूल रूप से जो धर्म है वो इस्लाम को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो 17 साल का लड़का आता है वो 3 लड़कियों के ऊपर चाकू से वार कर देता है और वो लड़कियाँ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। फिर उसके बाद पुलिस आती है और उनको गिरफ्तार करके चली जाती है। फिर उसके बाद से शुरू होते हैं प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट जो है जो हिंसा का रूप ले लेते हैं और ये फिर सांप्रदायिक स्वरूप ले चुका है। अब ये मामला हो चुका है लोकल वर्सेस माइग्रेंट्स के खिलाफ, यानी कि दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अब लोकल लोगों का कहना है कि यूके के सिटीजन्स का कहना है कि ये हमारे देश के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर अब हमने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर ये देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर 17 साल का लड़का जो रवांडा से बिलोंग करता है, इस्लाम धर्म को बिलोंग करता है और यहाँ के लोकल 3 लड़कियों पर अटैक करता है, जिसके बाद ये घटना पूरे विश्व, पूरे भारत, पूरे कंट्री में फैल जाती है, यूके में फैल जाती है। वर्ल्ड वार 2 के समय भी कुछ इस प्रकार से स्थिति हुई थी और फिर धीरे धीरे वो जो कम्युनल राइट्स था वो तेजी से बढ़ चुका है। अब इस घटना में हुआ क्या, जैसे ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोग जो है जो लोकल्स थे वो आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो इमिग्रेंट्स हैं इनको हटाया जाए, नहीं तो ये हमारे जो क्षेत्रीय रोजगार हैं और साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है उसको खतरा पहुंचाएंगे। और इस प्रकार से लोग सुबह 8 बजे प्रोटेस्ट करने के लिए शुरू होते हैं और फिर यहाँ पर आपस में 2 गुट काफ़ी विद्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आग लग चुकी है पूरे यूके में और ये आग जो है पूरे यूरोप में फैलेगी, क्योंकि ये जो आग है ये सांप्रदायिक स्वरूप ले चुकी है। ये 3 लोगों, यानी कि 3 लोगों के ऊपर किया गया अटैक नहीं है, अब ये हो गया है इस्लाम वर्सेज ईसाई, यानी कि एक तरीके से माइग्रेंट्स वर्सेस लोकल का ये युद्ध हो चुका है। और इस बीच भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग ऐसे देशों में जाने से बचें और आप सतर्क रहें कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार ने कहा है कि जो ब्रिटेन में भारतीय नागरिक हैं उन घटनाओं से आप बच के रहिए, यानी कि आप ऐसे प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी ना जाएं और आप अपने घरों में रहें ताकि इन प्रकार से जो भी आंदोलन हो रहे हैं आप उनसे बच सकें। अब जो एडवाइजरी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे जब भी भारत में कम्युनल राइट्स होते थे तो ब्रिटेन ये कहता था कि भारत जैसे देशों में मत जाया करिए, तो भारत ने भी ठीक उसी प्रकार से स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिटेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आप सतर्क रहें, नहीं तो भविष्य में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जो आपके लिए हितधारी नहीं होगी। तो जो अलर्ट तो वो जारी कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो भी घटनाएं हो रही हैं भारत सरकार उस पर नज़र रखा हुआ है। भारतीय उच्च आयोग जो है जो लंदन में स्थित है वो बारीकी से नज़र रखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा इंतजाम के लिए पुलिस से कोऑर्डिनेट भी कर रहा है ताकि भारतीय नागरिकों को कोई भी नुकसान ना हो सके। और ये घटनाएं लगातार नॉर्थ से लेकर, यानी यूके के नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी जगह फैल चुकी हैं और लोकल्स जो है ना, यानी कि जो ब्रिटेन से
ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो एकजुट हो चुके हैं और इधर जो है इमिग्रेंट्स हैं वो एकजुट हो चुके हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या माइग्रेंट्स के साथ होने वाली ऐसी घटनाएं उचित हैं, और ये जो माइग्रेंट्स किसी देश में जाके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो क्या उससे पूरे समूह को टारगेट करना ये एक अच्छी बात है।